खुरुमजरी नमस्कार, मैं हूँ थांगजम शीतलजीत। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। पहले मुख्य समाचार। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन ने मनाया 50वां स्थापना दिवस। ख्वाइरम्बन इमा कैथल में मेगा हेल्थ कैंप स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ। त्रिपुरा मोठा प्रमुख प्रद्योत माणक्य ने कहा, हमें भीख नहीं चाहिए, दिल्ली से आने वाले फंड आदिवासी गांवों तक नहीं पहुंचता। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन का अपना दूसरा स्टेट विजिट शुरू किया। यूरोपियन यूनियन की घोषणा की वह भारत के साथ रक्षा, तकनीक और व्यापार में सहयोग को और गहरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब समाचार विस्तार से सुनिए। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। स्वस्थ सेवाएं मणिपुर और नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर के संयुक्त तत्वावधान में खुम्बोंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल, कोंथौजम क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सापम रंजन तथा स्वास्थ्य सेवाएं मणिपुर और नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के शुभारंभ से जुड़ी ऑनलाइन कार्यक्रम में राज्यपाल ने देखा और उसमें सहभागिता दर्ज की। मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन ने आज 50वां स्थापना दिवस मनाया। मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी स्थापना 50 वर्ष पूरे किए। नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न राज्यों की क्रिकेट एसोसिएशन को संबोधित करते हुए बीसीसीआई के सचिव देवजीत सेकिया ने कहा कि बीसीसीआई समय समय पर आवश्यक सहयोग प्रदान करती रही है और आगे भी बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करती रहेगी। सिटी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में बीसीसीआई को एपेक्स काउंसिल के सदस्य खैरुल जमाल मजुमदर, मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एन जिको और एसोसिएशन के कई पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से सम्मानित किया गया। मणिपुर के क्रिकेट की शुरुआत वर्ष 1912 में महाराज चुराचांद ने की थी। 16 सितंबर 1975 को मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसके बाद से क्रिकेट राज्य में व्यापक रूप से लोकप्रिय हुआ और नई प्रतिभाओं को मंच मिला। अपने 50 वर्षों के सफ़र में एसोसिएशन ने बीसीसीआई के विभिन्न राष्ट्रीय दूत टूर्नामेंट में भागीदारी कर राज्य के पहचान बनाए हैं। मणिपुर के ख्वाइरम्बन इमा कैथल में आज मेगा हेल्थ कैंप आयोजित हुआ। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत हुई। ख्वाइरम्बन इमा कैथल में आयोजित मेगा हेल्थ कैंप के दौरान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बाजार के महिला विक्रेताओं के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। रिम्स के निदेशक प्रोफेसर जी सुनील कुमार ने बताया कि इमा बाजार की महिलाएं अब अपना हेल्थ अकाउंट खुलाकर रिम्स में उपलब्ध सभी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ साथ परिवार को
सशक्त बनाने की एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्यक्रम रिम्स और ख्वाइरम्बन इमा कैथल जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर पीस की संयुक्त प्रयास के ख्वाइरम्बन इमा कैथल की अस्थायी बाजार परिसर में आयोजित किया गया। निदेशक सुनील कुमार ने आगे कहा कि यह अभियान बाजार की महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और भविष्य में उन्हें रिम्स में स्पेशल ट्रीटमेंट भी उपलब्ध कराया जाएगा। हेल्थ कैंप में रिम्स के विभिन्न विभागों के डॉक्टरों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और ज़रूरतमंदों को दवाइयों व परामर्श प्रदान किया। अब कुछ खबरें देश विदेशों से। केंद्र द्वारा त्रिपुरा सरकार को भेजे जाने वाले विकास फंड को राज्य के मूल निवासी लोगों की प्रगति के लिए सही तरीके से वितरित किए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए त्रिपुरा मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष प्रोद्योत विक्रम माणिक्य देववर्मा ने कहा कि उन्हें भीख नहीं चाहिए और आदिवासी समुदाय की प्रगति के लिए फंड मिलना उनके अधिकार है। प्रोद्योत देववर्मा ने परिषद को लोगों को भूमि दस्तावेज जारी करने के अधिकार देने की आवश्यकता पर बल दिया। त्रिपुरा के पूर्व राज्य परिवार के वंशज प्रद्योत देववर्मा ने ग्रेटर त्रिपुरालैंड की अपनी परिकल्पना पर भी बात की। उन्होंने कहा कि स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने की ज़रूरत है और कोक बोडोक भाषा की लिपि समुदाय की अपनी पसंद की होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमें ज़मीन के अधिकार चाहिए। अगर ज़मीन का अधिकार नहीं होगा तो राष्ट्रीय राजमार्ग बनते समय लोग उजाड़ दिए जाते हैं। हमारे पास पट्टे नहीं है। सदियों से लोग यहाँ रह रहे हैं, फिर भी ज़मीन के दस्तावेज नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार का दौरान हमें भूमिहीन बना दिया गया था। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार और आदिवासी परिषदों को यह अधिकार मिले कि वे अपने ही लोगों को ज़मीन के पट्टे जारी कर सके। मेघालय में आदिवासी अपना ज़मीन का मालिक हो सकते हैं, वहाँ के परिषद ज़मीन के दस्तावेज जारी कर सकती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि त्रिपुरा के आदिवासी को भी यह अधिकार मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन का अपना दूसरा स्टेट विजिट शुरू किया। ऐसे सम्मान कर 2 बार पाने वाले यह पहले अमेरिकी राष्ट्रपति है। उन्हें विंडसर कैस्टल पर किंग चार्ल्स, क्वीन कैमिला, प्रिंस विलियम और प्रिंस कैट ने स्वागत किया। इसके बाद कैरियज प्रोसेसन, गट इंस्पेक्शन और एक संयुक्त यूके अमेरिकी मिलिट्री फ्लाई पास हुआ। प्रधानमंत्री केयर स्टारमर इस दौरे को उपयोग स्पेशल रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। उनका लक्ष्य ट्रेड में प्रगति, टेक और एनर्जी में अरबों का निवेश और यूक्रेन व मिडिल ईस्ट पर चर्चा करने हैं। माइक्रोसॉफ्ट, एनविदा, गूगल और ओपन एआई पहले ही बड़े निवेश की घोषणा कर चुके हैं। इस यात्रा पर लंदन और विंडसर में विरोध प्रदर्शन का साया है। विंडसर कैसल पर ट्रंप और जेफरी एप्स्टेन ने जुड़ी तस्वीर प्रोजेक्ट की गई है, जिसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच वाशिंगटन में ब्रिटेन के एम्बेसडर को एप्स्टेन से संबंधों के कारण हटाने के फैसले ने भी सवाल खड़े किए हैं। पोल्स दिखाते हैं कि यूके में ट्रंप अब भी बेहद अलोकप्रिय है, जिससे केयर स्टारमर पर दबाव है कि वे साबित करें कि यह रॉयल स्पेक्टेकल राजनीतिक और आर्थिक लाभ ला सकते हैं। यूरोपियन यूनियन ने घोषणा की है कि वह इंडिया के साथ रक्षा, तकनीक और व्यापार में सहयोग को और गहरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भले ही नई दिल्ली के मॉस्को से घनिष्ठ संबंधों पर तनाव बना हुआ है, ब्रुसेल ने पुष्टि की है कि मुक्त व्यापार समझौते के लिए इंडिया के साथ बातचीत अंतिम चरण में है और दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक समझौते को पूरा करने के लक्ष्य रखते हैं। 2022 में फिर से शुरू हुई ये वार्ताएं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा चुने जाने और उनके तारीफ लागू करने के बाद तेज हुई है, जिससे यूरोप और इंडिया नई
साझेदारी को मजबूत करने का कोशिश कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप पर भी विचार कर रहा है, जैसा कि उसके जापान और साउथ कोरिया के साथ पहले से ही, और अफ्रीका तथा साउथ एशिया में परियोजनाओं पर सहयोग बढ़ाने की योजना है। हालांकि ब्रुसेल मानता है कि कई क्लियर एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट मौजूद है। इंडिया ने रूसी तेल की खरीद जारी रखी है और हाल ही में रशियन लेड मिलिट्री एक्सरसाइज में भी हिस्सा लिया। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाइना में एक शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ देखा गया। कमीशन की रणनीति दस्तावेज में इंडिया के रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर का एक अहम साझेदार बताया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि 2030 तक वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन ने मनाया 50वां स्थापना दिवस। मेगा हेल्थ कैंप स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन का अपना दूसरा स्टेट विजिट शुरू किया। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगना टीवी से जुड़े रहे। धन्यवाद।